बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डेंटल एंड ओरल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये कॉमन रूटीन है कि जब भी कोई प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट उनको रेफ़र करते हैं डेंटल एंड ओरल सर्जन के पास कि वहाँ से अपना ओपिनियन ले लें, अपना चेकअप करवा लें। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पर ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर टूथ लॉस में इजाफा हो रहा है और जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, बोन लॉस और डिफरेंट किस्म की जो डेंटल डिजीज़ हैं, ओरल डिजीज़ हैं, उनकी जो रेशियो है वो बढ़ती जा रही है। तो आज की वीडियो बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी फीमेल है उसमें बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस क्या आ रही हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस क्या आ रही हैं। सेकेंड वन हम देखेंगे कि इन चेंजेस की वजह से जो ओरल एंड डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से डेवलप हो रहे हैं और उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, कब ट्रीट करना चाहिए। और थर्ड वन, अगर वो ट्रीट ना हो तो उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को। होता ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है और बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो उसमें जो डिफरेंट हार्मोन्स के लेवल्स हैं वो अप डाउन होते हैं और उसकी वजह से होता ये है कि साथ साथ क्योंकि इसमें मॉर्निंग सिकनेस भी है और पेशेंट में वॉमिटिंग रेशियो बढ़ जाती है, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक भी बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें बॉडी में पैदा भी होती हैं, साथ में जो लाइफस्टाइल चेंजेस वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि फिर जो पेशेंट हैं उसके अंदर डिफरेंट किस्म की ओरल प्रॉब्लम्स और डेंटल प्रॉब्लम्स वो रुनुमा होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक बढ़ता है, साथ में वॉमिटिंग की रेशियो बढ़ गई तो मुंह में एसिडिक इन्वायरमेंट आएगा, एसिडिक वॉमिटस आ गया और साथ में हार्मोन चेंजेस आ गई। तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि जैसे ही पेशेंट का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, वैसे तो स्टार्ट में भी एक चेकअप होना चाहिए, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो रहा है और सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तो वो बेसिकली टाइम है जिसमें आपने अपने डेंटल सर्जन को, अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में ही तमाम वो चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसकी वजह से हमारा जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि ओरल और डेंटल डिजीज़ कौन सी डेवलप होती हैं वो स्टार्ट होता है। तो सबसे कॉमनली क्या होता है, प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ता है तो आपके गम्स के अंदर चेंजेस आती हैं, गम्स स्वेलअप होना शुरू हो जाते हैं, वो पफी और रेड होना शुरू हो जाते हैं और ब्लीडिंग उनमें होती है। जैसे ब्रशिंग करने के ऊपर नॉर्मल भी उनमें एक ब्लीडिंग सी स्टार्ट हो जाती है और अक्सर फीमेल्स ये कंप्लेन करती हैं, लेकिन फिर बाज़ दफ़ा उनकी इस कंप्लेन को सीरियस नहीं लिया जाता और उनको चेकअप के लिए नहीं लेकर आते। तो प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस मोस्ट कॉमन चीज़ है और ये वो टाइम है जब आपने डेंटिस्ट के पास आना है ताकि वो उसको देखकर और साथ में अगर कोई कैलकुलस डेपोजिशन है, कोई स्टोन्स बन चुके हैं गम्स और टीथ के दरमियान में, तो वहाँ पर स्केलिंग का प्रोसीजर हो सके। अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर क्या होता है कि प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस प्रोग्रेस करता है और नीचे से बोन लॉस स्टार्ट होता है दांत के इर्द गिर्द और ये प्रेगनेंसी पेरियोडोंटाइटिस की तरफ चला जाता है। सिमिलरली सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी एपुलस, ठीक है, या पायोजेनिक ग्रेनुलोमा उसको कहते हैं। वो क्या होता है, किसी एक दांत में, एक लोकलाइज्ड एरिया में सारे मसूड़ों में, जैसे कि प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस के अंदर सारे मसूड़े मुतासर होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कोई एक दांत, दो दांत, तीन दांत, उनके अंदर जो गम्स का एरिया वो स्वेलअप हो जाता है और एक प्रेगनेंसी का, इसे प्रेगनेंसी ट्यूमर भी कहते हैं। तो एक ट्यूमर शेप सामने नज़र आ जाती है जो कि उस दांत को मुतासिर करती है, पेन होता है वहाँ पर और ब्लीडिंग होती है प्रोफ्यूज किस्म की और पेशेंट का ब्लड लॉस भी होता है। तो इस कंडीशन को भी डिटेक्ट करना टाइम से ज़रूरी है और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली इसमें होती हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा ओवरलुक चीज़ क्या है, जैसे ही पेशेंट में मॉर्निंग सिकनेस की रेशियो बढ़ गई है, एसिडिक वॉमिटिस बढ़ गया है, तो साथ ही पेशेंट क्या करता है, वो शुगर इनटेक को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मुंह का जायका ख़राब होता है तो वो शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा वो कंज्यूम करते हैं और इस दौरान अगर ब्रशिंग बेहतर ना हो या प्रोफेशनली स्केलिंग ना करवाई जाए इस कंडीशन में, तो फिर जो डिके है या डेंटल केरीज का प्रोसेस है वो डेवलप होता है और वक्त के साथ साथ दांतों में कीड़ा लगता है और वो प्रोग्रेस इतना ज़्यादा करता है कि इवेंचुअली टूथ लॉस की तरफ पेशेंट जा सकता है। तो ये जो चीज़ है, इन तमाम चीज़ों के साथ इस पेशेंट के अंदर केरीज की रेशियो या कीड़ा लगने की रेशियो भी बढ़ जाती है। और साथ ही
दांतों में इरोजन भी बढ़ जाती है, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट बन रहा है, जो वॉमिटिंग हो रही है तो एसिडिक एक वॉमिटस आ रहा है, तो वो दांतों के अंदर इनेमल को डैमेज करके और डेंटल इरोजन की कॉज भी बन जाता है। अब हम देखते हैं थर्ड वन के, अगर ये सब कुछ हो रहा है और जैसे ही आपको एडवाइस किया गया कि आप डेंटिस्ट को विजिट करें, आपने नहीं विजिट किया, इस तमाम चीज़ को ओवरलुक आपने कर दिया, तो अब क्या चेंजेस आ सकती हैं फॉर द टाइम ऑफ बर्थ या बर्थ के बाद बच्चे में क्या प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं और माँ में क्या प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। तो इसमें जो कॉमनली कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा क्या है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि डेंटल इरोजन और डेंटल डिके बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो बेबीज़ हैं उनके अंदर लो बर्थ वेट देखा गया है, क्योंकि मदर के अंदर वो केयर नहीं की गई, उसमें ब्लड लॉस भी ज़्यादा हुआ, उसमें इन तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से डाइटरी इंटेक भी मुतासर हो जाती है और वो प्रॉपरली डाइट भी नहीं ले पाती, साथ में उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाता है। तो बच्चे के अंदर लो बर्थ वेट दिखा गया है, बच्चे का जो वेट है वो बहुत कम होता है, बच्चा कमज़ोर पैदा होता है और वक्त के साथ साथ वो मज़ीद जब पहले ही कमज़ोर पैदा होगा तो उसमें तमाम जो ग्रोथ है हर चीज़ मुतासर होगी और ऐसे बच्चों के अंदर इंक्रीज रेशियो ऑफ डेंटल केरीज भी देखी गई है। सेकेंड वन क्या है कि जब बच्चे पैदा होंगे तो उनके दांत पहले से ही वीक होंगे, उनके मसूड़े कमज़ोर होंगे और उनमें कीड़ा भी ज़्यादा लगेगा और मसूड़ों और बाकी हड्डी का प्रॉब्लम भी दांतों के इर्द गिर्द पैदा हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, प्री मेच्योर बर्थ। जाहिर है कि जब माँ मुतासिर होगी, उसकी डाइट भी प्रॉपर नहीं है, उसकी आपने केयर नहीं की, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो प्री मेच्योर बर्थ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि वक्त से पहले बच्चा पैदा होता है, बच्चा भी प्री मेच्योर है और उसमें उस तरीके से उसकी नशोनुमा नहीं हो सकती। तो प्री मेच्योर बर्थ जो है वो एक और कॉम्प्लिकेशन है इसकी। तो आई थिंक आपको इस तमाम वीडियो के बाद ये समझ आ गई होगी कि जब भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो आपके लिए बेहतर है कि आप जो फीमेल है उसको डेंटिस्ट के पास विज़िट करवाइए, उसके मसूड़ों को, दांतों को उसका चेकअप करवाइए, अगर कोई ज़रूरत है तो उस चीज़ को इन्फोर्स कीजिए। इसके साथ साथ जो फीमेल्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि जैसे ही प्रेगनेंसी हो गई है तो वो अपनी ओरल हाइजीन केयर बहुत बेहतर कर लें, वो ब्रशिंग प्रॉपर करें, वो माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, वो फ्लॉसिंग करें, ठीक है। अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को भी एक मुनासिब हद तक रखें, बहुत ज़्यादा ना करें या शुगरी डाइट बहुत ज़्यादा ना लें, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अगर आपके जहन में कोई और सवाल आता है इस हवाले से तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।